मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की खटिया खड़ी करने में जुटे हैं अखिलेश यादव और मायावती। ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक लगातार पूछ रहे हैं। एमपी चुनाव में अखिलेश यादव के बाद अब मायावती ने भी कांग्रेस पर क्यों तीखा हमला बोला? आखिर अखिलेश यादव के बाद मायावती के तेवर कांग्रेस को लेकर गर्म क्यों? दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस खूब तैयारियां कर रही। वहीं एमपी में अखिलेश यादव के बाद मायावती भी कांग्रेस पर हमलावर होती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जातिगत आरक्षण की मांग कर रही कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस दलितों को नौकरियों में आरक्षण देने में नानुकुर करती रही है, वो अब जातिगत आरक्षण की मांग कर रही है। कांग्रेस की मानसिकता ही जातिगत है और ये पार्टी दलित विरोधी है। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट पर विधायक और पार्टी प्रत्याशी रामबाई परिहार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने में कांग्रेस ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। बसपा के प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। हमारे नेता काशीराम का देहांत हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित नहीं किया। इससे दलितों के प्रति कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। मायावती ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार ने दलितों को आरक्षण न देने का खूब प्रयास किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए बीएसपी को दिल्ली जाकर आंदोलन करना पड़ा, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तब दलितों को नौकरियों में आरक्षण मिलना शुरू हुआ। कांग्रेस जातिगत मानसिकता वाली पार्टी है और ये दलित विरोधी भी है। कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है, ये वही है जिसने दलितों की नौकरी में आरक्षण दिलाने में कोई सहयोग नहीं किया था। अब जातिगत जनगणना का समर्थन क्यों? मायावती ने सामूहिक तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दलित विरोधी बताया। सभा में मौजूद लोगों से बीएसपी के समर्थन में वोट करने की अपील की। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी कमजोर वर्ग के लिए हर वो काम करना चाहती है जिससे उनकी समस्याएं दूर हो, स्थानीय समस्याएं दूर हो। विरोधी पार्टियों का साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयास करने का जो तरीका है, वो ही सावधान करने की जरूरत है। उनके हवाई प्रलोभन भरे वादों से दूर रहना है। ये विरोधी पार्टियां चुनाव के समय घोषणा पत्र बनाकर बड़े बड़े वादे करती हैं, फिर उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करती हैं। जनता का विश्वास इनकी घोषणाओं से उठता जा रहा है। बीएसपी अपने किसी भी चुनाव में कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, क्योंकि हम काम करने में विश्वास रखते हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी मायावती के तेवर देखकर सकते में है। बीएसपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2008 में 7, 2013 में 4 और 2018 में 2 सीटें जीती थी। मायावती पूर्व में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी से क्लोज रही हैं। अखिलेश के कांग्रेस से खफा होने के कारण स्पष्ट है, लेकिन मायावती की नाराजगी की वजह तलाशनी होगी। वहीं अखिलेश यादव ने एमपी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। आज भी महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर हम देश के आंकड़े माने हैं तो 100 में से 84 लोग बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़े अगर सच्चाई से जमीन पर पहुंचेंगे तो मध्य प्रदेश का 90% नौजवान बेरोजगार है। यहाँ के कमजोर लोग जिनके पास खेती नहीं है, वो पलायन कर रहे हैं। 20 साल एक पार्टी की सरकार रही है। क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाए, महंगाई बढ़ाए? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए हैं। अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं तो 5 साल आपको राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को दिखाता है। इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी ही जनता चुनने जा रही है। अखिलेश ने यह दावा किया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों की विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादी की कोई जरूरत नहीं है, हमें दूर कर दिया गया। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। जिस विचारधारा को नेताजी लेकर हम लोग चले थे, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। हमारा संकल्प है कि समाजवादी विचारधारा को हम और फैलाएंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।